उपसर्ग के बारे में समझते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। अक्सर ये उपसर्ग के बारे में पूछा जाता है जिसके लिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समझेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है। शब्दांश, शब्दांश करने का अर्थ है यानी ये शब्द का अंश है और ये कहाँ लगता है? शब्द के पहले। कोई शब्द होगा उसके पहले लगेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उपसर्ग। तो ये कैसे पता चलेगा? जब हम शब्दों को तोड़ देंगे तो पता चलेगा कि ये उपसर्ग है और ये शब्द है। तथापि ये स्वतंत्र रूप से इसका कोई अस्तित्व, अगर हम इसको तोड़ देंगे तो पता चलेगा कि एक का अर्थ निकलेगा लेकिन दूसरे का अर्थ नहीं निकलेगा। देखते हैं, जैसे अति सुंदर, अगर इसको हम तोड़ दें तो अति अजोड़ सुंदर, तो सुंदर का तो अर्थ निकलता है लेकिन अति का अर्थ नहीं निकलता और ये शब्द के पहले। दैट मीन्स मेरा अति क्या हो जाएगा? उपसर्ग, और सुंदर क्या हो जाएगा? शब्द। तो इस तरह से हम इस अति सुंदर में हम उपसर्ग छाट सकते हैं कि इस उपसर्ग मेरा क्या है? अति। ठीक है। उसी तरह से अगर हम देखें प्रबल, प्रबल को अगर तोड़े तो प्र जोड़ बल, यानी बल का तो अर्थ निकलता है लेकिन प्र का अर्थ नहीं निकलता और ये शब्द के आगे लगा हुआ है। तो जो शब्द के आगे लगता है वो मेरा उपसर्ग हो जाता है। तो इसमें उपसर्ग हो गया प्र। उसी तरह से दुर्जन, इसको अगर तोड़ेंगे तो दूर जोड़ जन होता है। तो जन का अर्थ निकलता है लेकिन इस दूर का अर्थ नहीं निकलता। ये दूर दूसरा, चूंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। इस जन का मतलब होता है लोग और ये दूर हो गया आपका उपसर्ग जिसका कोई अर्थ नहीं होता। यानी शब्द के पहले जो शब्द के पहले जो हम देख सकते हैं जो लगता है शब्द शब्दांश, तो वो हो गया हमारा उपसर्ग। ये जब हम शब्द को तोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हम सब प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग के बारे में हम लोग समझ लिया कि शब्द के आगे जुड़ता है। प्रत्यय भी वैसा ही है, ये शब्द के अंत में शब्दांश होते हैं। शब्द के अंत में जो अंश होते हैं शब्दों के वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिखावट, अगर इसको हम तोड़े तो लिखा जोड़ वट, लिखा का तो मीनिंग होता है लेकिन इसका वट का कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये हो गया प्रत्यय। ये शब्द के क्या हुआ? अंत में लगा, तो ये हो गया प्रत्यय। उसी तरह से हंसी, हंसी को अगर तोड़ेंगे तो हंस जोड़ ई, तो हंस का तो मीनिंग निकलता है लेकिन ई का मीनिंग नहीं है, तो ये हो गया मेरा प्रत्यय। उसी तरह से मूर्खता, अगर इसको हम तोड़े तो मूर्ख जोड़ ता, तो मूर्ख तो मीनिंग होता है लेकिन ता का मीनिंग नहीं होता है, तो ये वाक्य के अंत में, शब्द के अंत में है, तो ये हो गया मेरा प्रत्यय। उसी तरह से नागरिक, नागरिक को अगर तोड़ेंगे तो नगर जोड़ इक होता है, तो नगर का तो मीनिंग होता है लेकिन इक का मीनिंग नहीं, और ये शब्द के अंत में है, तो जो शब्द के अंत में होता है वो मेरा प्रत्यय। तो इस तरह से कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूर्खता में प्रत्यय बताए, तो हम जब शब्द को तोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। मूर्खता अगर तोड़ते हैं तो मूर्ख जोड़ता है, अच्छा अंतिम में वर्ड क्या जुटा है? ता, तो मेरा क्या हो गया? प्रत्यय ता। इस तरह से हम उपसर्ग और प्रत्यय छाट सकते हैं। अब सब उपसर्ग और प्रत्यय तो पढ़ लिए, अब हम इससे संबंधित 4 प्रश्नों के उत्तर देते हैं और देखते हैं कि उसमें कितने सही हो पाते हैं। अब शब्द में उपसर्ग कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, अब शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए शब्द, बी ओ, सी अप और डी पस। हमने कहा तो उपसर्ग जब शब्द को तोड़ेंगे, अगर शब्द को तोड़ते हैं तो अप जोड़ शब्द, तो शब्द का तो मीनिंग निकलता है लेकिन अप का मीनिंग नहीं निकलता है, तो मेरा इसमें हो जाएगा अप। उसके बाद है किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में, यानी जितने भी ऑप्शन है किस ऑप्शन में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हम देखेंगे मूर्खता, बढ़िया, भूखा, निर्जन। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं, मूर्ख जोड़ता तो पीछे है, बड़ी जोड़िया पीछे है, भूख जोड़ आ भूखा या पीछे है, नी जोड़ जन, तो मतलब जन का मीनिंग निकलता है लेकिन नी का मीनिंग नहीं निकलता, तो इसमें आगे में उपसर्ग का यूज किया। तो ये एक वर्ड है जिसमें कि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय मैंने बताया कि प्रत्यय वर्ड जो है शब्द के अंत में होता है, जब हम शब्द को तोड़ते हैं तो पता चलता है। जैसे टिक, तो अगर हम टिकाऊ को जोड़ेंगे तो टिक जोड़ आउ होता है, तो देख लेंगे आउ किस वर्ड में है, तो यहाँ हो गया आउ। टिक का मीनिंग होता है लेकिन आउ का मीनिंग नहीं होता है, तो ये मेरा हो गया प्रत्यय। लास्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करा किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दुर्जन, बी नंबर विदेश, सी नंबर मिलावट और डी नंबर सभी। तो बताना है किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस चौथे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।